जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिले और आपको आपके करियर में बहुत सारी सक्सेस मिले। लेकिन हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपके लिए पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। और अगर ऐसा कुछ भी होता है आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिव हो, तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से लड़ने की हिम्मत ज़रूर दें। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो डियर, कल हमने आपको ईश्वर का संदेश बताया था, तो कई लोगों ने कहा था कि दी आपने भजन नहीं सुनाया। वो कल हम थोड़ा सा बिज़ी थे, इसलिए जल्दबाजी में ऑल साइन रीडिंग भी की थी और सुना नहीं पाए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर सुनाएंगे हम आपको, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इस फरवरी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, ठीक है। तो ये तो पिके कार्ड रीडिंग होगी। तो डियर देखिए, अगर आपको सही जानकारी चाहिए ना, तो सही ऑप्शन चूज़ करिए। ऑप्शन कैसे चूज़ करते हैं? लंबी सी गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और एक ऑप्शन चूज़ करते हैं। अगर किसी वजह से वो ऑप्शन आपसे मैच नहीं होता, जो आपने चूज़ किया है वो आपसे रेजोनेट नहीं होता, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप दूसरी रीडिंग देखिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट होगी। तो आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया, अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, आप पॉजिटिव होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि मेडिटेशन इंसान की ज़िंदगी परिवर्तित कर सकता है। मेडिटेशन से हमारे विचार बदलते हैं और जब हमारे विचार बदलते हैं तो वही विचार हमारी ज़िंदगी में साक्षात रूप लेकर आ जाते हैं। हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, हमारी नज़रों के सामने सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है और इस तरह से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो हम आशा करते हैं कि आप मेडिटेशन ज़रूर करते होंगे। समझ रहे हैं, मेडिटेशन आपको प्यार, परिवार, सक्सेस सब कुछ दे सकता है, बस इतना ज़रूर समझ लेना। तो आज हम बात करते हैं कि इस फरवरी आपकी ज़िंदगी में क्या बदलने वाला है, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंजल्स इस फरवरी आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आने वाले हैं। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। सबसे पहले हम उनके बारे में बात करें जो कहीं जाना चाहते हैं, हो सकता है किसी से मिलने जाना चाहते हैं, जो कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन बहुत समय से जा नहीं पा रहे हैं, मतलब सक्सेस नहीं हो पाते, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो डियर, अब आप इस फरवरी में जा सकेंगे, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा सेलिब्रेशन आने वाला है। समझ रहे हैं, जो लोग अपने जॉब के लिए परेशान हैं, जिनके करियर में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, उनकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन आने वाला है। लेकिन ये परिवर्तन आएगा कैसे, वो भी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि कुछ कर्म तो करने पड़ते हैं ना, बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, जो लोग शादी करने वाले हैं, कोर्ट मैरिज, अब वो लोग कोर्ट मैरिज क्यों करते हैं? अगर फैमिली इशू होगा, किसी बात की वजह से फैमिली वाले आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, या फिर एज डिफरेंस इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, इस वजह से अगर आपके फैमिली वाले आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो हो सकता है इस फरवरी में आपके रिश्ते के लिए एग्री हो जाए। लेकिन हाँ, मेडिटेशन करना है आपको। अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना, तभी कुछ हो सकेगा।
बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि दी हमने वो मेडिटेशन किया है और हमारी फैमिली भी एग्री हो गई है, उनके पर्सन जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे वो भी एग्री हो गए हैं, तो आप भी उस मेडिटेशन का लाभ लीजिए। आपको पता है ना, आप हम पर इतना ट्रस्ट करते हैं, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो हम कोई भी चीज़ आपको यूं ही नहीं बताने वाले जब तक वो हमारा एक्सपीरियंस ना हो, तक हमने उसे खुद अनुभव ना किया हो, तब तक हम आपको कोई भी चीज़ यूं ही नहीं बताएंगे। कुछ लोग विपश्यना मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें भी उन्हें सक्सेस मिल रही है, तो डियर आप भी मेडिटेशन करिए। समझ रहे हैं, अगर फैमिली नहीं मान रही है तो फैमिली ज़रूर मान जाएगी आपके रिश्ते के लिए। देखिए, और कुछ लोगों के लिए जो बहुत समय से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के लौट आने का, जो उन्हें छोड़कर चला गया था। रीज़न बहुत सारे ऑप्शंस, करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, किसी भी वजह से जिन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था या फिर वो आपको छोड़कर चले गए थे, वो अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे। तो डियर, अब उन्हें आपके प्यार का एहसास हो चुका है, उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके लिए क्या हैं। और देखिए, हमें तो पता है कि आप अपनी पावर में हैं, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। इधर हमें ऐसा लग रहा है कि 70% लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको एक ही सजेशन देते हैं, मेडिटेशन, ध्यान करिए। और ध्यान से सब कुछ बदला जा सकता है, समझ रहे हैं, चेंज की जा सकती है अपनी ज़िंदगी अगर आप ध्यान करते हैं तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और उसी का नतीजा ये है कि इस पर्सन को एहसास हो रहा है और इस पर्सन ने फैमिली से बात भी की है और सरेंडर भी कर दिया है डिवाइन को। जिनका बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है किसी के साथ, वो ट्विन सोल जर्नी वाले हों, जिन्हें महसूस होता है ऐसा। हमने तो पहले ही बताया है कि ट्विन सोल जर्नी कैसी है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, क्योंकि जिनका प्यार बहुत संकुचित है, बहुत सीमित है, लिमिटेड है, उनकी सोच बहुत सीमित है, लिमिटेड है, छोटी है, वो ट्विन सोल जर्नी में नहीं हो सकते। अभी ये समय नहीं है। अभी आप कार्मिक और सोलमेट के साथ थोड़ा समय और बिताइए, कई जन्म और लीजिए। उसके बाद जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ेंगे ना, तब आप अपने ट्विन से मिलेंगे। कहते हैं लोग कि जो प्यार करता है वही समझता है, जो प्यार करता है वही समझता है। अपने हस्बैंड या वाइफ को किसी और के साथ देखने में तकलीफ़ होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। अच्छा, क्या लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी प्रेम नहीं रहा होगा? क्या लगता है आपको? हम ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पर, हमें प्रेम का कोई अनुभव नहीं है, हमने वो सब कुछ महसूस नहीं किया जो आप करते हैं। कभी हम भी आप जैसे हुआ करते थे, पर आज बहुत कुछ बदल चुका है हम में। और वो कैसा है कि आज हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दूर कहाँ है, वो तो हम में ही है, हम एक ही हैं। जब प्रेम संकुचित होता है ना, तब ये भावनाएं होती हैं कि वो किसी और के साथ चला गया तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। लेकिन जब प्रेम का विस्तार हो जाता है ना, जब प्रेम अनंत हो जाता है, तो इन सब चीज़ों की टेंशन ही नहीं रहती है। फिर तो वो जो अनुभूति होती है ना प्रेम की, उस चीज़ को अभी आप नहीं समझेंगे। शायद आप अभी सोलमेट जर्नी में हैं, आप अभी ट्विन सोल जर्नी में नहीं आए हैं। कुछ लोगों की पर्सनल रीडिंग्स आई हैं जिनकी बातों से हमें लगता है कि हाँ, जिनके विचारों से लगता है कि हाँ, वो हैं ट्विन सोल जर्नी में, वो हैं स्पिरिचुअल पर्सन। और देखिए, अगर आपकी मानसिकता, अगर आपकी सोच अभी बहुत संकुचित है अपने पर्सन को लेकर कि अगर वो किसी से बात कर लेगा, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो क्या आपको अपने प्यार पर भरोसा नहीं है? आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं है? देखिए, यहाँ जितनी भी मेजर चीज़ें हैं, होगा वही जो वो चाहता है, होगा वही जो वो चाहता है।
छोटी छोटी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं ना, वो ईश्वर की इच्छा से ही होंगी। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में रो रहे हैं कि दी वो छोड़कर चला गया, दी वो अब नहीं आएगा, वो किसी और के साथ चला गया, वो उसने किसी और से शादी कर ली। कैसे समझाएं आपको? माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह कैसे समझाएं? वो आपका था ही नहीं। जो जा चुका है ना, वो आपका नहीं है। और अगर आपका है तो सालों बाद भी वो लौट कर आएगा, यकीन मानिए। कोई भी नेगेटिव परिस्थिति देखकर इतनी जल्दी घबराया मत करिए, हड़बड़ाया मत करिए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि अगर कोई नेगेटिव परिस्थिति आपके सामने आती है, उसमें भी आप स्थिर रहेंगे, आप शांत रहेंगे, आप घबराएंगे नहीं, हड़बड़ाएंगे नहीं, आप परफेक्ट डिसीजन ले सकेंगे कि अब क्या करना है आगे। और आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होगी कि जो आज आपको छोड़कर चला गया है, आपकी इंट्यूशन अंदर से कहेगी ये लौट कर आएगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, हड़बड़ा जाएंगे, घबराएंगे, रोएंगे, इधर उधर की रीडिंग्स देखेंगे, उनको भी नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, तो फिर आप अपना प्रारब्ध और खराब कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आप अपने ऊपर बर्डन लाद रहे हैं। देखिए, आप जिनकी भी रीडिंग देखते हैं, जिन भी टैरोट रीडर्स की रीडिंग देखते हैं, वो सब लोग, उनका क्या दोष है? वो तो जनरल रीडिंग ही करते हैं ना। और उस जनरल रीडिंग में आप खुद अपने मन से जाकर देखते हैं, फिर उनको भला बुरा बोलकर आते हैं। बाबू, ये गलत बात है। उन्होंने तो नहीं कहा ना कि आप उनके चैनल पर जाओ, या फिर हमने तो नहीं कहा ना कि आप हमारे चैनल पर देखो आके। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आपको अपना सेंस लगाना चाहिए, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि ये हज़ारों लोगों की कंडीशन है, हज़ारों लोग इस रीडिंग को देखते हैं, हज़ारों लोगों की एनर्जीज होती हैं। तो आप अगर कुछ भी भला बुरा बोलते हैं ना, तो सामने वाले ने तो लिया ही नहीं, वो पलटकर आपके ऊपर ही आ जाएगा। अगर आपने किसी को गंदा बोला ना, तो वो समझ लीजिए आपका एक बुरा कर्म बन गया और उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आपसे जितना हो सके अच्छा बोलिए, अपने आसपास अच्छी एनर्जी को क्रिएट करिए, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करिए। अगर किसी की रीडिंग आपसे मैच नहीं होती है, आपको लगता है कि जो बोल रहे हैं वो मुझसे रेजोनेट नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप समझदारी दिखाइए कि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जीज है, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये जनरल रीडिंग है। आप भला बुरा बोलेंगे तो आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं? तो घबराया मत करिए किसी के चले जाने से। अगर वो आपका है ना, तो ज़रूर आएगा। देखिए, इस रीडिंग में कुछ लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही डिवाइन को सरेंडर करके रखा हुआ था। उनका पर्सन चला गया था किसी और के पास, छोड़कर चला गया था। उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे और वो कंफ्यूज हो गया था। उसे ऐसा लगता था कि बाहर बहुत कुछ है, इधर कुछ भी नहीं है, तो वो चला गया था। लेकिन फ़िलहाल अब उस पर्सन को रियलाइज़ हुआ, क्योंकि ये मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और डिवाइन को सरेंडर करके बैठे हुए हैं कि जो आपका मन हो वो करना, जो मेरे लिए सही हो आप वो करना, क्योंकि मैं तो नहीं जानती कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। लेकिन आप तो ईश्वर है ना, आप तो एंजल्स है ना, आपको तो आदि अंत का सब पता है ना। तो आप ही मेरे लिए डिसीजन लीजिए। आप वो करिए जो मेरे लिए बेस्ट है, वो मत करिए जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है जो मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए गलत हो फिर। तो देखिए, इनका जो इंतज़ार है ना, इनकी जो प्रतीक्षा है इतने समय से अपने पर्सन की, और पॉजिटिव रहकर इन्होंने इंतज़ार किया है, तो अब ये पर्सन इनकी ज़िंदगी में आने वाला है इसी फरवरी। जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं ना और डिवाइन को सरेंडर करके बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पर्सन को एहसास हो चुका है और अब उन्होंने खुद को बदलने का फैसला लिया है। अभी फ़िलहाल उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है
और आप यूँ समझ लीजिए कि वो डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि आप उन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लें। देखिए, कुछ लोगों के पर्सन इसलिए भी छोड़कर चले जाते हैं अगर आपका और उनका फाइनेंशियल लेवल मैच ना हुआ, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे बाहरी लोग भड़काते हैं कि ये आपको छोड़ देगा, आप कैसे इंसान के चक्कर में पड़ गए। तो इंसान दूसरों की बात में आकर छोड़कर चला जाता है, समझ रहे। उसका दिल कहता है मत छोड़ो, लेकिन दूसरे जब दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें भरते हैं तो इंसान छोड़कर चला जाता है। लेकिन बाद में वो जो दूसरे लोग भड़काते हैं ना, वो ज़िंदगी भर तो साथ नहीं रहते। फिर बाद में इंसान को एहसास होता है कि मैंने गलत किया है। तो इधर देखिए, जो ट्विन सोल जर्नी में हैं और वो मेडिटेशन कर रहे हैं, तो अब उनके पर्सन को एहसास हो रहा है। अब वो आपको याद कर रहे हैं और अब वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और यही वो गुड न्यूज़ है जो इस फरवरी आपको मिलने वाली है। आपको आपके शुभ कर्मों का फल मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, यूँ समझिए कि आपको इंसाफ मिलेगा। पाने को ही प्रेम करे, जग की है ये रीत। पाने को ही प्रेम करते हैं सब, जग की यही रीत है। लेकिन अगर प्रेम का सही मतलब समझना है तो राधा कृष्ण के प्रेम को समझ लीजिए। अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, ठीक है, अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आपको लगता है, तो डियर, आपके मस्कुलाइन ने, आपके पर्सन ने सरेंडर कर दिया है। पहले उन्हें ऐसा लगता था कि पता नहीं आपके साथ उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, लोग भी उन्हें कंफ्यूजन की स्थिति में डाल देते थे आपके बारे में भला बुरा बोलकर। लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट हैं आपको लेकर, क्योंकि इन्होंने भी मेडिटेशन किया है, इनकी भी हीलिंग हुई है। तो अब वो कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर कि आपके साथ उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। और अब वो किसी की बातों में नहीं आने वाले। उनके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ गया है आपको लेकर, और इसीलिए अब वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं इसी फरवरी में। और जिन जिन लोगों को कमिटमेंट मिल जाए वो सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। देखिए, और जिन लोगों के घर में उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, ऐसा होता है ना कि कभी कभी पेरेंट्स ही अपने बच्चों के साथ भेदभाव करने लग जाते हैं, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं कि। तो डियर, इस फरवरी में आपके घर में जो ये समस्या है ना, ये ख़त्म होगी। कैसे ख़त्म होगी हम नहीं जानते, लेकिन आप ईश्वर पर विश्वास रखिए। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके घर में जो भेदभाव का सामना आपको करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होगी। कुछ लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ने से बहुत डरते थे, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, अपनी खुशियों की परवाह नहीं कर पाते थे, जो वो चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। तो अब वो उन सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं। वो उन सभी बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ लोग बहुत डरते थे ना कि ये मुझसे नहीं होगा, होपलेस हो जाते थे, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब इस फरवरी में उनकी ज़िंदगी में ये परिवर्तन आएगा, उनका आत्मविश्वास प्रबल हो सकेगा और वो जो भी करेंगे उसमें उन्हें सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन बस अंडरस्टैंडिंग के साथ, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। आपको अपने आप को बदलना है, समझ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो बदल दिया है। आप लोगों के रिश्ते में इस वजह से दरार है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और इस वजह से आप लोग दूर हैं। आपको ऐसा लगता है कि उनका अफेयर किसी और से चल रहा है, या वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं तो कोई और बात है, या उनकी लाइफ में कोई और है और आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे थे, वो मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस फरवरी में वो सब कुछ सॉल्व होगा और आप लोग फिर से खुशी खुशी एक साथ रहेंगे, समझ रहे हैं। तो इस फरवरी में जिनको फाइनेंशियल इशू था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर होने वाली है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल आप आसमान में पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
लेकिन पहले से बहुत सुधार आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे, जिन्हें आत्मविश्वास नहीं था, जो बहुत ज़्यादा सोचते थे मतलब कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास आने वाला है। जो लोग कहीं जाना चाहते थे तो वो जा सकेंगे, और जो लोग किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में उनका प्यार मिलने वाला है। जो लोग किसी अनचाहे रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते थे तो वो इस फरवरी उस अनचाहे रिश्ते से मूव ऑन कर सकेंगे, उन्हें जस्टिस मिल सकेगा। और जो लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उनकी शादी हो सकेगी। अगर कुछ लोगों की फैमिली राजी नहीं है, एग्री नहीं हो रही इस रिश्ते के लिए, तो डियर टेंशन मत लीजिए, आप बस अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, आपकी फैमिली बहुत जल्द मानेगी। और जिन लोगों को अपने घर में ही भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है तो उनकी ज़िंदगी से भेदभाव ख़त्म होने वाला है। तो बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकता है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है, दूसरों की परवाह नहीं करनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। आपको पता है ना कि मेडिटेशन करने से ज़िंदगी बदल सकती है, और अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव परिस्थितियां आ रही हैं, आप उनमें सुधार ला सकते हैं। डियर ऑप्शन नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सब तरफ से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत दुखी हैं आप। शायद किसी अपने ने बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ा है, ये अपना कोई भी हो सकता है। आप जिनसे प्रेम करते हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपके कोई फ्रेंड्स, किसी ने भी। और आपकी आर्थिक स्थिति तो खराब है ही, कहने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत समय से हमें लगता है कि आपके घर पे पारिवारिक विवाद चल रहा है, कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं। पारिवारिक विवाद चल रहा है बहुत समय से। हो सकता है कि कोई केस हो कोर्ट में, बहुत समय से आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप कुछ एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आर्थिक स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है। तो डियर खुश हो जाइए, अगर कोई केस चल रहा है ना कोर्ट में तो आप ही जीतेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन आपको एक्शन लेना होगा, समझ रहे हैं? ऐसे यूं बैठने से काम नहीं चलेगा, ऐसे यूं रोने से, पछताने से, घबराने से, परेशान होने से कुछ भी नहीं सही होगा, बल्कि परिस्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। कोई भी इशू है आपकी ज़िंदगी में तो आप उसका मुकाबला करिए, आप एक्शन लीजिए। आंखें बंद कर लेने से, रोने से, मुंह छुपाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। उन समस्याओं का सामना करने से ही समस्याओं का समाधान होगा। आप कभी कभी ना ज़िंदगी से बिल्कुल हार से जाते हैं, जैसे कि कुछ नहीं है और ये क्या है, भगोड़े हैं आप, परिस्थितियों से भागना चाहते हैं आप, इतने नेगेटिव क्यों हो जाते हैं आप अभी अपनी पावर को जानते नहीं हैं। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। माना कि आपके परिवार में भी कुछ ठीक नहीं चलता, आपके साथ कुछ ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, बहुत सारी समस्याएं हैं, आप अपनी खुशियों का बलिदान करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। आप किसी के लिए कितना भी कर दें, लेकिन उन्हें आपकी खुशियों की कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं होती उन्हें आपकी खुशियों की। तो कोई बात नहीं ना, अगर वो आपकी खुशियों की परवाह नहीं करते हैं तो अपने आप को खुश रखना आपका धर्म है। फिर आप वो करिए जो आपको सही लगता है। आप क्यों इतना सोचते हैं सबके बारे में?
मत सोचिए ना, ये 4 दिन की ज़िंदगी है, अंत समय में क्यों गिल्ट करके जाना चाहते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, काश मैं ऐसा कर लेता। दूसरों की इच्छाओं से क्यों जीवन जी रहे, जिन्हें आपकी परवाह ही नहीं है, जिन्हें आपसे कोई मतलब ही नहीं है, क्यों उनका बोझ ढो रहे हैं आप। शायद कुछ लोगों की जिंदगी से कोई चला गया है, इनकी गलती की वजह से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन दूसरों की वजह से आपको छोड़कर चले गए हैं। तो आप इस वजह से बहुत परेशान हैं। अभी हम गुड न्यूज़ बाद में बताएंगे, पहले हम ये एनर्जी तो बता दें, जो एनर्जी हमें दिख रही है। आपको पता है जब आपकी नेगेटिव एनर्जी देखते हैं तो हम पर क्या गुजरती है। काश आप हमें सामने बैठकर सुनते तो हमारी आंखें, हमारा दिल, हमारी आत्मा आप समझ पाते। हम नहीं जानते आप लोग कौन हैं, कहाँ से हैं, किसके किसके क्या नाम है, नहीं जानते, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं आप सबके साथ। जैसे कि जब इंसान अपने हायर सेल्फ से जुड़ता है ना, तो वो अनंत हो जाता है। फिर वो सीमित नहीं रहता कि मैं हूँ, वो मैं ख़त्म हो जाता है और वो अनंत हो जाता है। सबका दुख हमें हमारा दुख लगता है, सबका दर्द हम महसूस कर पाते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे साथ हो गया। तो ये आपके नेगेटिव एनर्जी देखकर, आपको यूँ रोता हुआ देखकर, परेशान होता हुआ देखकर, पता है कैसे, जैसे सर पे कोई ना बड़े बड़े से हथौड़े चला रहा हो। अभी पाइल नंबर 1 की रीडिंग की, बहुत पॉजिटिविटी से खिल उठे थे, लेकिन हो गया ऐसा। भाई सबकी परिस्थितियां सेम नहीं है ना, लेकिन इसमें हमें गलती आपकी नजर आ रही है। आप एक्शन नहीं लेते हैं, आपके साथ लोग बुरा करते रहते हैं, आप सहते रहते हैं, आप सहते रहते हैं। ध्यान रखना, ना गुनहगार गलत करने वाला होता है, उतना ही गुनहगार गलत सहने वाला भी होता है। अगर आप ये सह रहे हैं ना, तो आप बराबर के गुनहगार हैं, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर ये इंसान चला गया है या आपके परिवार वाले आपको समझ नहीं रहे हैं, तो आप दुखी मत होइए, आप एक्शन लीजिए और एक समझदारी बनाकर रखिए कि कोई भी परिस्थिति बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहती है, बदलती है, और ये भी बदलेगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, बस अगर आप चाहें तो। हम बताएंगे आगे कैसे आएंगी। ज़िंदगी मिली है तो इसे जीना चाहिए आपको, यूँ वेस्ट मत करिए। अगर आपको जीना नहीं आता तो जीना सीख लीजिए। एक एक छोटे छोटे से पल को एंजॉय करिए, जिन्हें आपकी परवाह नहीं, आप उनकी परवाह मत करिए। आप अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। कहते हैं ना वो, जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ओ जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। आपने ईश्वर को एक वचन दिया था ना कि आप धरती पर जाकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप उस वचन को, आप उस प्रॉमिस को भूल रहे हैं। आपने ये प्रॉमिस नहीं किया था कि आप नेगेटिव परिस्थितियों में रोएंगे, घबराएंगे। प्रॉमिस नहीं किया था आपने कि आप दूसरों की वजह से अपनी खुशियों का गला घोटते जाएंगे, घोटते जाएंगे, घोटते जाएंगे। ये प्रॉमिस नहीं किया था आपने। आप अंदर ही अंदर इतना टूट जाते हैं, लेकिन सामने वालों को कभी एहसास भी नहीं होने देते कि आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। आप अंदर ही अंदर पेन महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट बने रहते हैं। क्यों?
ये जहर क्यों बना रहे हैं आप अपने अंदर? क्यों भर रहे हैं अपने अंदर इतना सब कुछ? इसे निकाल दीजिए। अगर कोई नहीं है ना आपका, कोई सुनने वाला नहीं है आपका, तो कहीं भी एकांत में जाकर किसी पौधे से, किसी वृक्ष से बात करिए, वो सुनेंगे आपको। उनसे अपना दर्द शेयर करिए, आपका मन हल्का ना हो तब कहना। समझ रहे हैं? पर अपने आप को यूं दर्द मत दीजिए, अपने आप को यूं तकलीफ मत दीजिए। अगर आपके पर्सन दूसरों की बातों में आकर आपको छोड़कर चले गए हैं तो जाने दीजिए, जाने दीजिए। अकल ठिकाने लगेगी तो खुद ही आ जाएंगे, और अगर अकल ठिकाने नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। ऐसे इंसान की ज़रूरत भी नहीं है जिसे आपकी खुशियों की फिक्र ना हो, जिसे आपकी कोई फिक्र ही ना हो, चाहे वो कोई भी हो। बहुत छोटी सी जिंदगी है, इसे रोने में वेस्ट मत करिए। एक एक पल को जी लीजिए, महसूस कर लीजिए। पता नहीं रात में आंखें बंद हुई तो सुबह खुले ना खुले। गुड न्यूज़ पता आपको कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? मैनिफेस्टेशन करने से। अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं तो आप इसे मैनिफेस्ट करिए। आपकी ज़िंदगी में जल्दबाजी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। आपको ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है, और फिर आप उस जल्दबाजी में काम गलत कर बैठते हैं और उसके बाद गिल्ट भी करते हैं। देख लो, फिर गिल्ट भी होता है आपको कि वो मैंने गलत किया। गिल्ट करना अच्छी बात है, अपनी गलतियों का एहसास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो ऐसा ही होगा ज़िंदगी में, और जल्दबाजी में हमेशा काम गलत हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो ऐसा नहीं करना आपको। और ये गिल्ट मत करिए, कोई बात नहीं, रात गई बात गई, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप इन्हें मिस कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं? मिस कर रहे हैं आप इन्हें? आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू करिए, देखना कितनी जल्दी ये आएगा आपकी ज़िंदगी में। हमें पता है कि कुछ लोग बहुत समझदार हैं, उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। अगर उनका पर्सन चला गया है तो कोई बात नहीं, उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि अब आप अपने हिसाब से देखना, आप जो चाहे वो करना। और ध्यान रखना, अगर आपने सरेंडर कर दिया है ना, तो इस पर्सन को आने में समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द आएगा ये, बहुत जल्द। बस आपको कर्म करते रहना है। कर्म कौन सा? मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करते रहना है। ये अगर आप ये करेंगे ना तो सब कुछ सही हो सकेगा। सडनली आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है ना, बहुत ज़्यादा, इस वजह से आप बहुत परेशान हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, घर में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मतभेद होते रहते हैं, बहस चलती रहती है, कोई आपके बारे में नहीं समझ रहा है, कोई किसी को भी आपकी खुशियों की परवाह नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर परेशान है, बहुत ज़्यादा खुद पर बोझ महसूस कर रहे हैं, बर्डन महसूस कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, यही सब हो रहा है ना आपकी ज़िंदगी में। तो देखिए, आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस है। जी हाँ, एंजेलिक गाइडेंस ये है, मतलब कि जो बात बीत गई है ना, उसे ज़्यादा सोच कर अपना फ्यूचर ख़राब मत करिए। प्रेजेंट भी ख़राब होगा, फ्यूचर भी ख़राब होगा, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसे निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ, दोबारा फिर से आओ जी, आपका स्वागत है। वो मत करिए आप। इस कन्फ्यूज़न भरी स्थिति से बाहर निकलिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा भी लग रहा है कि उनकी शादी नहीं हो रही है और उम्र निकलती जा रही है, इस वजह से घर पे बहुत ज़्यादा कलह क्लेश मचा रहता है, फाइनेंशियल इशू भी है, और घर में कलह क्लेश की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर, टेंशन मत लीजिए। अप्रैल में, हाँ बिल्कुल अप्रैल में, एक बहुत अच्छा जीवन साथी आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत स्टेबल होगा, बहुत क्यूट होगा, आपको बहुत सारा प्यार और सम्मान देने वाला होगा। अगर आपका पर्सन आपको छोड़कर चला गया तो आप मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन करिए, तो ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसे छोड़ दीजिए। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसे भूचाल आते ही रहते हैं, आने ज़रूरी हैं, अनुभव के लिए, एक्सपीरियंस के लिए।
स्ट्रांग होने के लिए। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है ताकि आप स्ट्रांग बने, ताकि आप लोगों को समझ सकें कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन वक्त पर साथ देगा कौन नहीं देगा। इसलिए आप समझते हैं तो बेहतर है, नहीं समझते हैं तो फिर ये आपकी इच्छा है। पर पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, इनकी किस्मत इनके हाथों में है। इन्हें ईश्वर ने एक कोरा कागज और पेन दिया है और कहा है कि लिख डालो तुम्हें जो भी लिखना है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम पॉजिटिव लिखते हो या नेगेटिव लिखते हो। ध्यान रखो, जो आपको ये जिंदगी मिली है ना, कोरे कागज जैसी है फिलहाल, सिर्फ आपके लिए। अब आप इसमें क्या लिखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, जल्दबाजी करनी खत्म कर दी, अपने लिए एक्शन ले लिया, तो इसी फरवरी में आपकी ज़िंदगी 90% चेंज हो जाएगी। और यही आपके लिए गुड न्यूज़ है। समझ रहे हैं? गुड न्यूज़ यही है कि ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से जीने के लिए बनाई है। आपको एक कोरा कागज़ और पेन पकड़ाया है कि लिखो, इसमें क्या लिख सकते हो अपने लिए। और वो कैसे लिखना है? मेडिटेशन के थ्रू लिखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू लिखना है। समझ गए? इस एनर्जी से मूव ऑन करिए, पॉजिटिव रहिए, जल्दबाजी ख़त्म करिए, कंफ्यूजन ख़त्म करिए, एक डिसीजन लीजिए, अपने लिए एक्शन लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह मत करिए कि दूसरे क्या कहते हैं, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है कि आपको इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए, तो कर दीजिए और हमें मोटिवेट कर दीजिए। और अगर आत्मा नहीं कहती है तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।